बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम ताहिर। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़। नाजरीन, आज की बहुत अहम खबरें हैं। एक तो रात 11:45 पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, उन्होंने 80 रुपये पर लीटर पेट्रोल का रेट कम कर दिया। अभी पेट्रोल जो मिल रहा है वो 380 रुपये के रेट के हिसाब से पर लीटर पेट्रोल आवाम को मिल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी जो पेट्रोल पाकिस्तान की आवाम को मिलना चाहिए उसका रेट 240-250 रुपये बनता है। पीछे से पेट्रोल आपको बताया था कि 190 के रुपए के हिसाब से मिल रहा है, और उस पर अगर लेवी टैक्स वगैरह आप 50-60 रुपये लगा लें तो वो 240-250 रुपये रेट बनता है। तो आप अभी भी 130 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको ये बड़ी खुशाइंद, बड़ी ज़बरदस्त आपने स्पीच की जो तैयार करके दी गई थी। आपने बताया कि आपको आवाम का एहसास है, आवाम के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये हमेशा आपके बयान तक महदूद रहता है। काइंडली आप कभी कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, कोई प्रैक्टिकली कुछ आवाम के लिए कुछ कीजिए। बिजली में रिलीफ दीजिए, गैस में रिलीफ दीजिए, पानी के बिलों में रिलीफ दीजिए, मोटरसाइकिल के जो चालान हैं उसमें रिलीफ दीजिए, जो घर की ग्रोसरी वगैरह, घर का राशन वगैरह जिसको कहते हैं, उसमें रिलीफ दीजिए ताकि आवाम को सस्ता मिल सके। मगर इसमें आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते आवाम के साथ। आवाम को कुछ भी ऐसा नहीं देते, कोई ऐसी रिलीफ नहीं देते, कोई ऐसी सब्सिडी नहीं देते कि जिससे आवाम के घर का किचन आसानी से चल सके। घरेलू सार्फिन, ख़वातीन, मर्द हज़रात सभी परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि घर को कैसे चलाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को आला तालीम कैसे दी जाए। अभी आप किसी भी वो अच्छे स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले वो डोनेशन मांगते हैं। डोनेशन किस चीज़ का? किस चीज़ का डोनेशन स्कूल वालों को दिया जाए? वो उनकी जेबों में चला जाता है। पाकिस्तानी अवाम को रिफंड तो नहीं उसका मिलता। तो आप इन चीज़ों पे भी गौर कीजिए ताकि अवाम को रिलीफ जेन्युइन मिल सके। आपने अपनी आसाइश के लिए 1.5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया। जस्ट आपने नहाना होता है। आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया। पंजाब की वज़ीर आला साहिबा ने अपनी आसाइश के लिए 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदा, सिर्फ अपनी आसाइश के लिए। अगर वो 11 अरब रुपए पाकिस्तानी अवाम पे खर्च करते तो आज अवाम खुशहाल होती। आपके इस बयान से क्या हम तासुर लें, क्या लें? खैर, मगर आप अभी भी पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, अवाम की पहुंच से दूर है, अवाम सख्त परेशान है। दूसरी जानब पीटीआई बहुत मुतहरक चल रही है। 9 अप्रैल का जलसे का ऐलान कर चुकी है। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है जलसा होगा तो हर सूरत होगा। सुलेमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि हमारा हक है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, जलसा हर हाल में होगा और नासर बाग में पिंडी में ही होगा। तीसरी तरफ 7 अप्रैल को अलीमा खान साहिबा ऐलान कर चुकी हैं कि पार्लियामान रहनुमा तरीके इंसाफ के हर सूरत वो अडयाला जेल पहुँचे। अगर कोई नहीं आता तो वो अपना ओहदा छोड़ दे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एक ये सस्पेंस है, अब ये देखना है कि उस मंगल के रोज़ 7 अप्रैल को कौन कौन वहाँ आता है और 10,000 लोगों की तादाद वहाँ होती है या नहीं। और बहुत अहम बात,
तरीके इंसाफ के कारकुन KPK के वो एक दावा कर रहे हैं बहुत बड़ा। वो ये दावा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के लिए 3 नाम आ चुके हैं सामने, जो कि उन्होंने नहीं बताए। वो अब किसको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, किसको नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, या वो कारकुन कब नाम अनाउंस करते हैं। मगर इन बातों से ये तासुर है कि बज़ाहिर कि कारकुन जो हैं वो सुहेल अफरीदी से नाखुश हैं। हमारे माशरे में यही होता है कि कोई भी आता है वज़ीर आज़म और अगले दिन उसके अगेंस्ट कैंपेन चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, मगर ये एक हैरत की बात है कि अपनी ही पार्टी के कारकुन वो सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं बड़े ज़ोरों से। हर रोज़ बयानबाजी हो रही है सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़। सुहेल अफरीदी को इशारों में ये कहा जा रहा है कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, कि ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये उनके कहने के मुताबिक चल रहे हैं। तो ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब अंदर हैं जेल में, मगर बाहर पार्टी इंतशार में फंसी हुई है। इंतशारबाजी के बयानात और दीगर मामला जो दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अहम कारकुन जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का बंदा लेके आएँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम चलें। अब देखना है कि वो किसको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, किससे कौन सा काम लेना चाहते हैं। क्या इसमें इमरान खान साहब की रज़ामंदी है? ये तो साफ ज़ाहिर है कि ये इमरान खान साहब को अहमियत दिए बगैर अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला लगाना चाहते हैं, जबकि सुहेल अफरीदी का नाम इमरान खान साहब ने दिया था। और उस दिन से, जब से ये मुलाकात हुई थी जिसमें अलीमा खान साहबा को बताया कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला लगा दें, उस दिन के बाद से मुलाकातें बंद हो गई। कि अदारों को, हुकूमत को ये लगता है कि मुलाकात होगी अलीमा खान साहब के ज़रिए से, मज़ीद कुछ ऐसे पैगामात आएंगे जो कि मुश्किलात खड़ी करेंगी। मुश्किलात का मज़ीद जो है कि वो सिलसिला तो जारी है कि अब एक और मुश्किल हुकूमत के सामने आके खड़ी हो गई है। दुबई अरब अमारात के शहज़ादों ने डिमांड कर दी है हुकूमत से कि आप हमारा कर्जा वापस करें। यही वो सारी गेम थी कि जिसके नतीजे में पेट्रोल 460 रुपये किया गया और 24 घंटे के बाद पेट्रोल 80 रुपये पर लीटर का रेट कम किया, मगर 24 घंटों में जो अर्निंग हुई वो अब हुकूमत बता सकती है कि उसमें इन्होंने क्या एडवांटेज लिया। मगर दुबई के शहज़ादों ने कहा अगर आपने हमारा कर्जा वापस नहीं किया तो हम आपकी जायदादें ज़ब्त कर लेंगे। वो जायदादें ज़ब्त कर लेते हैं तो इनके पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो देखना है कि ये जायदादें ज़ब्त अगर हो जाती हैं, ये कर्जा नहीं देते, तो पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, इकॉनमी किस तरफ जाएगी। क्या कर्ज उतारने के लिए ये मज़ीद नए टैक्स लगाएंगे, मज़ीद चालान का रेट बढ़ेगा, 2000 से 4000 हो सकता है। क्या अवाम ये बोझ उठा पाएगी कि आया कि ये तो अभी पेट्रोल 80 रुपये कम किया है, कोई पता नहीं कल को 200 रुपया बढ़ा दें, इसमें इनके लिए तो कोई नहीं है। तो लिहाजा ये सारे मसले मसाइल जो हैं पाकिस्तान की अवाम की जेबों पर से निकल रहे हैं।
कि इनके हुकूमत के लिए यही एक आसान हल है कि अवाम की जेबों से इन मसाइल का हल निकाला जाए। अब अवाम क मज़दूर है, उसकी 1000 रुपया पर डे दिहाड़ी है। वो अब 380 रुपए का पेट्रोल और घर की हांडी वो कैसे चलाएगा? दिन पे काम पे जाना आना, आने-जाने का किराया वगैरह वो कैसे अफ़ोर्ड करेगा? सौ खुशी गमी वो कैसे चलाएगा? हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, मगर यहाँ शाही खर्चियाँ ही नहीं ख़त्म होने पा रही। जजों के लिए 9 करोड़ की गाड़ियाँ, 11 अरब का जहाज़, 1.5 करोड़ का स्विमिंग पूल और दीगर गैर मुल्की दौरे, जिससे आज के दिन तक कोई इनकम नहीं, कोई एडवांटेज नहीं, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सका। मज़ीद खर्चों का बोझ जो है वो अवाम पर उठा रही है। आप ये देखिए कि अवाम भी तो एहतजाज नहीं करती, अवाम भी तो नहीं निकलती। अवाम को जो रेट दिया जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए कि ये सारे हालात आपको देखना पड़ेंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। तो बहुत मुश्किल है। इमरान खान ने कहा था, मैं तो गुज़ारा कर लूँगा, मगर आप नहीं कर पाएँगे। शहबाज शरीफ साहब, आपसे दरख्वास्त है कि मज़ीद अवाम पे बोझ कम डालिए और इनको अवाम को ज़िंदगी आसानी से गुज़ारने दीजिए। वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।